नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का गुलदस्ता में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इंद्र बहादुर खरे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है मेहमान। तो सुनिए। जून का महीना था। दोपहरी चढ़ आई थी। लू और गर्मी का अधिक जोर था। भैरव शास्त्री कथा बाँचने मिस्टर मेहता के यहाँ गए थे और पंडिताइन राह देख रही थी कि पंडित जी कथा वार्ता से निश्चिंत होकर लौटें तो उनके ढंग ढोरे देखकर चूल्हा सुलगे। पंडित जी तो भूखे आने के नहीं, पर यदि अपनी लीलावती के लिए भी प्रसाद लेते आवे तो सत्यनारायण जी महाराज की जय मनावे। और क्या जरूरत है इतनी गर्मी में चूल्हे से सिर धुलने की। पर देर अधिक होती देख वे बड़बड़ाती हुई उठी। तमाम मुश्किलों से तो आज कथा का अवसर मिला, सो ना जाने कहाँ बिलम गए। इससे तो निठल्ले ही अच्छे। वह लकड़ियां उठाने के लिए आंगन में आई ही थी कि देखा पंडित जी एक बगल में शंख झालर, पोथी प्रसाद और दूसरे हाथ में एक सफेद रंग का कुत्ता का बच्चा दबाए हैं। लीलावती झुरमुरा उठी, जले पर नमक गिर गया और उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू किया। शास्त्री जी बोले, देखो लीला, इतना सुंदर है, जरा है काले रंग का टीका तो देख सफेद माथे पर, कितना भाग्यशाली है, जैसे तुम्हारा टूटा दांत। कहकर लीलावती किनारे हो गई। शास्त्री जी ने बिना किसी दूसरे काम के उसे बड़े प्यार से कथा का पंचामृत चटाना शुरू किया और स्वयं प्रसाद पाने बैठ गए। पिल्ला हर्षपूर्वक सिर झुकाए चपर चपर दही चाटे जा रहा था। शास्त्री जी संभल संभल कर प्रसाद खा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं उस टूटे दांत वाले खाली स्थान से प्रसाद मुंह से बाहर न निकल जाए, और साथ साथ इस नए जीव को अपनी स्नेहपूर्ण आंखों से निहारे जा रहे थे। एक तो कुत्ता, दूसरे ब्राह्मण के घर में, पूरी कोढ़ में जैसे खाज थी। पंडिताइन मन ही मन जली जा रही थी। यह जी का हत्यारा कहाँ से आ गया? यह दत्तात्रेय महाराज का वाहन ऐसी घर में बधा था। स्वयं तो पेट पूजा करके लौटे और साथ मेरे लिए भेंट लेते आए हैं। अरे कुछ मेरा भी ध्यान है। कौन से साखे को ब्याह रचा था? ब्याह की बात सुन शास्त्री जी का दिवा स्वप्न टूटा। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे होने को क्या होगा? तुम्हारा सिर या मेरा? पेट भरा होगा। पूछते हैं क्या हुआ? सुनकर शास्त्री जी के प्राण कंठ में आ गए। झूठे हास्य का अभिनय करने लगे, किंतु उनका भय उनकी कच्ची पक्की मूंछों में छिप ना सका। घर का भी कुछ ध्यान है? घर के लिए ही तो है। हाँ, जब बड़ा होगा तो रोटियां कौन थापेगा? रोटियां कहाँ खाता है री, केवल दूध। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कुत्ते के लिए दूध, दही, घी, मक्खन सब कुछ। अरे मुझे भी कभी एक बूंद दूध के लिए पूछा? सारी जवानी निकली जा रही है, खाने पीने के दिन बीत गए, तुम्हारे हाथ का कभी कुछ नहीं जाना। जैसे निरपराधी विद्यार्थी भी अध्यापक के डंडे के नीचे कांपता है, उसी भांति वे चुपचाप सुन रहे थे और निर्वाक थे और नीची पलकें किए अपने नवीन स्नेह दुलार के केंद्र पिल्ले की ओर देख देख कर सब स्वीकार कर रहे थे। बैरिस्टर मेहता के यहाँ शास्त्री जी की बड़ी खपत थी, खास तौर से जनान खाने में। इसलिए वे आग्रह ना टाल सके और टॉमी को साथ लेते आए। टॉमी भी भैरव शास्त्री के यहाँ आकर टॉमी ही रहा, क्योंकि ब्राह्मण के घर आकर उसका नामकरण नहीं किया गया। भैरव शास्त्री की आयु इतनी अधिक नहीं थी, अन्यथा वे दूसरा विवाह कैसे करते। फिर भी उनका दाहिने तरफ का एक दांत का टूट जाना, खोपड़ी में एक भी बाल न रखते हुए भी
हाथ भर की लंबी चोटी रखना, पेट का केवल पेट न रहकर अपनी उदारता के साथ नीचे लटक कर तोंद बन जाना, शास्त्री जी की आकृति को अनोखापन और उनको वह गंभीर पांडित्य को हास्यमय बना देते थे। भैरव शास्त्री पूर्ण रूपेण ब्राह्मण देवता थे और उनकी आराध्या, उनके श्याम तन की राधा, उनके हृदय की कंपन अर्थात पत्नी अगर कहीं अपनी भ्रकुटी संचालन करती तो शास्त्री जी सहम जाते कि कहीं भूडोल ना हो जाए। भैरव शास्त्री खानदानी पंडित थे, इसलिए उनकी स्त्री भी भले घर की महिला थी। केवल शास्त्री जी को भ्रम लगा रहता उनके नाराज होने का कारण दूसरी शादी थी। कोई भी सुख उनके टॉमी से वंचित ना रहा जाता। भैरव शास्त्री को देखते ही वह उछलकर उनकी गोद में आना चाहता। सवेरे आंख खुलते ही टॉमी खाट पर आता और वे भगवान के स्थान पर उसके ही दर्शन करते। जब वे अपने प्राणों की सारी ममता टॉमी पर उड़ेलते तो पाते कि लीलावती को लग रहा है कि जैसे उसका भी कुछ खो रहा है। मोहल्ले पड़ोस में टॉमी की अच्छी धाक थी। लोगों की आंखें उस पर लगी रहती थी। कहते, पंडित के घर में ऐसा पिल्ला नहीं रहना चाहिए, इसे तो गिजा चाहिए, गिजा। पर शास्त्री जी के रोम रोम में टॉमी बस गया था। जो प्यार लीलावती को मिलता था वह अब उससे छिन गया था, इसलिए टॉमी उसे फूटी आंख न सुहाता। निस्संतान हृदय की वेदना और सत्य रूप में उमड़ आती, फिर तो लीलावती रो देती, तो भैरव शास्त्री के प्राण कंठ में आ जाते। फिर लीलावती का यौवन और रूप उन पर विजय पाता। लीला के लिए मिठाई तथा साड़ियों के लिए कस्में उठने लगती। क्षण भर के लिए वे टॉमी को भूल जाते, किंतु सूखे मरुस्थल के समान हृदय में यह क्षणिक सरिता दो पग भी न चल पाती। भैरव शास्त्री की आंखें और उनका अनुरोध उन्हें टॉमी पर केंद्रीभूत हो जाते। शहर का मामला था। दूध वाला देर से आया। टॉमी उठकर शास्त्री जी के चरणों में लौटने लगा। उन्होंने कातर दृष्टि से देखा और उनका जी फटने को होने आया। हाय हाय, इतना भूखा है री। लीलावती ने सुनी अनसुनी कर दी और तपाक से झाड़ू उठाकर आंगन में चली आई। शास्त्री जी पीछे पीछे हो लिए और कहा, देखती नहीं कितना भूखा है, तो मैं क्या करूं? बात भी ठीक ही है, शास्त्री जी ने सोचा, वह कर भी क्या सकती है। फिर भी साहस बटोर कर बोले, रोटी दे देती तो। हाँ हाँ, रोटी क्यों नहीं, पूड़ी कहो पूड़ी। सुबह से ना नहाना ना धोना, तुम्हारे निपूते को रोटी निकाल दूं। अरे जब अपने हाथ पांव पर भरोसा नहीं तो क्या मेरे भरोसे ऐसे पाला है। लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी और अपनी लीला दिखाती जा रही थी। टॉमी उनके पीछे पीछे स्वच्छंद रूप से विचर रहा था कि लीलावती का पांव उसके पैर पर पड़ गया। काऊ काऊ करके वह चिल्ला उठा। हाय हाय रे, अब तो लीला का पत्थर दिल भी पिघल गया। इस हृदय द्रावक घटना से लीलावती का जी भर आया और शास्त्री जी के प्रति सारा क्रोध एकाएक करुणा में परिणित हो आंसुओं में उतर आया। लीला की आंखें डबडबा आईं। उसे गोद में लेकर पुचकारने लगी। बड़े स्नेह से बोली, लाख बार कहा कि पिल्ला अभी छोटा है, संभाल कर रखने की जरूरत है। बुढ़ापा आ गया पर शऊर नहीं आया। लो ये पैसे और जाकर बाजार से दूध लाओ। बुढ़ापे और शऊर की बात शास्त्री जी को अखरी अवश्य, पर अंगोछे को शीघ्र ही कंधे पर डाले और गंगा जल ही उठाकर दूध लेने के लिए शीघ्रता से अतुल उत्साह से देहरी लांग गए। घर में टॉमी आ गया तो भैरव शास्त्री को नया काम मिल गया। सवेरे ही उठकर उसकी सेवा शुश्रूषा में ही सिर पर दिन चढ़ाता। उस दिन जोर की बारिश हो रही थी। भादों का महीना था और बरामदे की टीन पर बूंदें टपटपा रही थी।
शास्त्री जी लिहाफ में सिमटे सिमटे अपने टॉमी के दुलार का आनंद उठाकर पिछले जन्म की पूजा की महत्व साधना समझ रहे थे। नित्य की भांति टॉमी मुंह अंधियारे भौंका और उन्होंने अपने हाथों उठा खाट पर ले लिया। दिन निकलते देर नहीं हुई कि बेटा गोद में आ गया। लीलावती बोली, देखो तो जरा, दिया लेकर ढूंढो तो ना मिलेगा ऐसा हीरा। सवेरे से ना भजन, न पूजा, न नहाना, न धोना, टॉमी टॉमी, हाय रे बुद्धि और हाय रे ये हीरा। लीला की आवाज जरा गर्म हो गई तो शास्त्री जी लिहाफ की गर्मी में और भी सिकुड़ कर रह गए अपने टॉमी के साथ। फिर थोड़ी देर बाद शास्त्री जी उठे तो उनकी धर्मपत्नी ने लिहाफ उठाया। उन्हें कुछ भ्रम हुआ। अच्छी तरह से जांच पड़ताल की तो भ्रम की पुष्टि हो गई। हे राम, न मेरी ही मौत आती है और न इस पिल्ले को ही भगवान उठाता है। शास्त्री जी आराम से दातून कर रहे थे। सहम कर बोले, क्यों, क्या हो गया? और हुआ क्या? मेरा ही भाग्य खोटा है? अरे कुछ बतलाओगी भी मेरी पटरानी? कुछ नहीं, तुम्हारे ही हीरे की करतूत है। रईसी फटी पड़ रही है। जमाना तो ऐसी महंगाई का लगा है और अब दूसरा लिहाफ आएगा कहां से? कैसा लिहाफ? अरे भाई कुछ कहोगी भी साफ साफ? कहूं क्या, अपना सिर? मुझे तो मायके ही भेज देते तो। यह मायके की बात शास्त्री जी के प्राणों को भेद गई। तत्क्षण उठे और पास आकर लिहाफ उठाया तो सहम गए। उफ, बड़ी बदबू है री, और लगी मक्खियां भिनभिनाने। टॉमी भी अपने सहज स्वभाववश शास्त्री जी के चरणों में लौटने लगा। अपराधी को सामने देख शास्त्री जी की आंखें लाल हो गईं और शंकर जी की बूटी अपना असर दिखाने लगी। पिल्ले पर एकदम से पैर पटक दिया। अब पैर पटकते हैं, संभलना, कहीं चोट ना आ जाए। आग में घी गिर गया। शास्त्री जी एक छड़ी लेकर पिल्ले के पीछे दौड़े, पर उनका भारी शरीर क्या टरकने वाला था पिल्ले की तेज रफ्तार के सामने। आखिर शर्मिंदा होकर बैठ गए। आंखों में खून उतर आया। तो इसके प्राण लेकर ही आज पानी पीऊंगा। मारे बदली के 8 दिन से सूरज नहीं निकला है। अब यह गंदी रजाई कौन सी धूप में सूखेगी? इसका उत्तर शास्त्री जी नहीं दे सके। लाल आंखों से शास्त्री जी ने लीलावती की ओर देख भर लिया। पानी और जोरों से बरसने लगा। शास्त्री जी काफी देर तक अपने हाथों में छड़ी लिए बैठे रहे। वे अपने क्षणिक रोष में उसके दूध का प्याला, जिसके ऊपर उनकी ही लापरवाही से मक्खियां भिनभिना रही थी, देख रहे थे। 1 घंटा हो गया, दूसरा ही बीत गया, तीसरे की नौबत आई तब तक पानी थम गया। अंधियारा कटने लगा और बदली में धूप चमकी। बड़ी देर हो गई यूं ही बैठे बैठे। क्रोध ठंडा हुआ। रोष दूसरे मनोविकारों के नीचे दबकर बैठ गया तो फिर टॉमी का स्नेह धीरे धीरे उमड़ने लगा। शास्त्री जी बोले, टॉमी अभी तक नहीं लौटा? हाँ, बहुत देर हो गई। लीलावती ने भी साथ दिया। कहाँ रह गया? कहीं खेल रहा होगा। ऐसा कैसा खेल रहा होगा? कहीं किसी मुर्गी वुर्गी ना तो मैं देखा हूं, कहीं कुछ बखेड़ा ना हो जाए। कहकर शास्त्री जी ने अपना सोंटा संभाला, चोटी सहलाई और बाहर निकल गए। लीला ने लिहाफ साफ किया, स्वयं स्नान किया और धूप में बैठी बाल सुखा रही थी कि शास्त्री जी लौटे। हाय हाय, ये क्या हो गया? यह तुम्हारी ही करतूत है। अब की बार शास्त्री जी का पड़ना भारी था। बेचारे को बड़ी चोट आई। कहकर लीलावती ने शास्त्री जी की गोद से पिल्ला छीन लिया। अपनी गोद में लेकर उसे पुचकारने लगी। उसे बार बार भागने के कारण दाहिने पांव में कांच गड़ गया था। लीला बड़ी ममता से उसके दुखी अंग को देख रही थी।
और उसकी दुर्लभ सहानुभूति देख शास्त्री जी का हृदय बांसों उछल रहा था। इन मोहल्ले वालों का नाश हो, जाने किसकी नजर लगी है। जरा सी चोट पर मोहल्ले वालों की खबर ली जाने लगी, उनका बुरा भला सोचा जाने लगा। भैरव शास्त्री का पिल्ला अब पिल्ला न रहकर खासा कुत्ता हो गया था, जिससे मोहल्ले भर के लड़के लड़कियां डरने लगे थे। कुत्ता आखिर कुत्ता ही ठहरा, ना जाने कब काट बैठे। वह शास्त्री जी की पूजा पाठ की सीमा का उल्लंघन कर जाता था। मांसाहार से उसे ऐतराज ना था, यद्यपि शास्त्री जी के यहाँ उसे प्याज भी नसीब ना थी। आज किसी की बिल्ली दबोच डाली, कल किसी की मुर्गी। दूध दही बेचने वाले, साग भाजी वाले, काछी और कुंजड़े, लकड़ियां बेचने वाले पहले टॉमी के स्थान का भली प्रकार ज्ञान कर लेते, फिर आगे पग बढ़ाते। रात भर घनघोर पानी बरसा और वह जागकर घर की रक्षा करता रहा। 4 बजे सवेरे जब सारा संसार सुख की नींद सो रहा था, उसे भूख लगी, पर वह जाए कहाँ। 2-3 घर छोड़कर मुर्गियां, कबूतरों और बतकों का एक बाड़ा था। टॉमी को उसका ध्यान आया, कान पूंछ हिलाकर तैयार हो गया। रिमझिम बरसात के होने पर भी वह चला और मन ही मन मुर्गी, बतख, कबूतर आदि के मधुर स्वाद की कल्पना कर भरपेट भोजन के बाद निश्चित विश्राम के सुख की बात सोच वह निहाल हो रहा था और निहाल सिंह के बाड़े तक आ रहा था कि हवा चलने लगी, बूंदें गिर रही थी। इस समय ना कोई रोकने वाला था और ना कोई चिल्लाने वाला था। धीरे से फाटक के बांसों में से मुंह निकालकर वह भीतर आ गया। केवल मुर्गियां जाग रही थीं और कबूतर बतके सो रहे थे। उसने एक कबूतर की गर्दन तोड़ी और बाहर आकर उसे साफ किया। मांस और खून की गर्मी से उसे आलस्य आया, नींद आ गई। सवेरा होते टॉमी की तलाश हुई। वह एक छपरी के नीचे सो रहा था। कबूतर पूरा खा गया था, इसलिए बेहोश सा पड़ा था। जब ठाकुर निहाल सिंह ने एक कबूतर कम पाया और कबूतरों को गुटरगू की भाषा में रोते पाया, तो उनके जी में खटका उत्पन्न हो गया। इधर उधर तलाशने के बाद टॉमी के दर्शन हुए तो उन्हें क्रोध आ गया। टॉमी गंभीर खून से भरा था और कबूतर के पंख आसपास बिखरे थे। ठाकुर साहब ने आओ देखा ना ताओ टॉमी को डंडे जड़ दिए। वह नींद से जाग गुर्रा उठा। उसने और भी डंडे खाए, उसे और भी चोट आई। ठाकुर साहब का क्रोध यहां तक चढ़ा कि जान से मारने के लिए वह दुनाली बंदूक उठा लाए। टॉमी को भैरव शास्त्री के दरवाजे तक खदेड़ते हुए बोले, संभालो अपने कुत्ते को, नहीं तो जान से उड़ा दूंगा, जान से। नमस्कार भैया निहाल सिंह। नमस्कार नमस्कार से काम नहीं चलेगा पंडित जी। हरामजादे ने कबूतर खा लिया, उसे कौन भरेगा। कुत्ते पालने का शौक है तो खिलाते क्यों नहीं बनता। महाशय मुंह संभाल कर बात करिए। शास्त्री जी तनिक तमतमाए, पर लीलावती ने भीतर से देखा कि ठाकुर के हाथ में बंदूक है, तो हाथ भर का घूंघट निकाल बाहर आकर कहा, तो जानवर के लिए हम क्या करें। कहकर शास्त्री जी का हाथ पकड़कर भीतर ले आई। ठाकुर के क्रोध का और भी ठिकाना नहीं रहा। चुनौती देते हुए बोले, बड़ी दम वाले हैं तो घर के भीतर घुसते शर्म नहीं आती। मुझे छोड़ दो, देखूं कैसा दम वाला है। भीतर से शास्त्री बड़बड़ा रहे थे। वे बाहर नहीं निकले जब तक कि दुनाली बंदूक वाले ठाकुर साहब वापस नहीं चले गए। मोहल्ले भर में शोर हो गया। आज टॉमी ने ठाकुर निहाल सिंह का कबूतर खाया, कल किसी का तोता खाएगा, परसों किसी की बिल्ली, तो फिर बच्चों की खैर नहीं। किंतु इन सब मुंहबाजों को शास्त्री जी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। किसी दिन है टॉमी हमें खतरे में डाल देगा। लीलावती बोली, कैसी आफत, अरे पागल हो गई हो क्या। तुम्हें तो सिवाय मजाक के और कुछ सूझता नहीं। सच कहती हूं, इसे लौटा आओ,
या किसी को बेच ही दो, नहीं तो मोहल्ले वाले चैन से ना बैठने देंगे। देख लिया जी इन मोहल्ले वालों को भी, आए तो बड़ी बंदूक लेकर, देखी मेरी हिम्मत। शास्त्री जी कह तो गए ताव में आकर, परंतु आत्मा कुछ और ही कह रही थी। जी हाँ, मैं ना होती तो भगवान जाने क्या होता। सारी बातें याद कर शास्त्री जी का जी कांप उठा और उन्हें सत्यनारायण स्वामी का ध्यान आया। जी हाँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, आज मैं ना होती तो भगवान जाने क्या होता। इस पिल्ले के कारण कितनी मुसीबतें हैं, लीलावती ने कहा। आज पूनो है, बैरिस्टर के यहाँ कथा बाँचने जाना ही है, इसे भी साथ लेते जाओ, नहीं तो। हाँ सोचता तो हूं, पर क्या, जब किसी की मौत हो जाएगी तभी जी ठंडा होगा तुम्हारा। तो लाओ, आज टॉमी को उनके हवाले ही कराऊं। हाँ, बहुत अतिथि सत्कार हो गया। जलपान कर लो फिर जाना, लौटने में देर हो जाएगी। नहीं, आज उनके यहाँ कथा कहना है, वहीं जलपान करूंगा। लीलावती का हृदय भराया। आज पूरे 8 महीने टॉमी के साथ बीतने पर यह ना जाना कि वह निस्संतान है। सुबह से शाम तक उसके साथ खेलने में बीत जाता। शास्त्री जी भी आज उदास हुआ है, लाचार थे, इसलिए बिल्कुल मौन थे। टॉमी को ध्यान न था कि आज उसे इस घर से विदा लेना है। वह लीलावती के चरणों में सदा की भांति एक अनजान बालक सा लौट रहा था। पूजा का सामान जल्दी बांध दो। लीलावती वहां से उठी और भारी मन से उसने पूजा का सामान बांधा। शास्त्री जी स्नान करके चलने के लिए तैयार हो गए और एक हाथ में पूजा का सामान, दूसरे से टॉमी की जंजीर पकड़े बाहर जाने को तैयार हो गए तो लीलावती का जी ना माना और उसकी आंखों में आंसू भर आए। धूप सिर पर चढ़ाई थी और पूजा में भी देर हो रही थी, इसलिए शास्त्री जी अधिक न ठहरे, जल्दी से दरवाजे के पार हो गए और टॉमी ने घूमकर देखा कि लीलावती उसे पथराई आंखों से देख रही थी। तो श्रोताओं, कैसी लगी आज की कहानी? यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।